हेलो फ्रेंड्स। जी हां, कहीं ना कहीं अगेन इन ऑर्डर टू चेक द लीकेज ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट विल स्टार्ट द स्पेशल ड्राइव। कहीं ना कहीं अब आपके ऊपर भी ये इफेक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया है कहीं ना कहीं रेंट एग्रीमेंट मिसिंग है। जिस प्रीमाइसिस पे आप काम कर रहे हैं उस प्रीमाइसिस के ऊपर बोर्ड लगा हुआ नहीं है, बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर आपका जीएसटी नंबर मेंशन नहीं है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, आइए मेरे साथ चलिएगा। स्पेशल ऑल इंडिया ड्राइव अगेंस्ट दी फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पहली बात कि ये एक स्पेशल ड्राइव है। स्पेशल ड्राइव जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है, बाकी हम कह नहीं सकते, क्योंकि इंस्पेक्शन तो कभी भी हो सकती है। और ये सारी बातें होंगी एक फेक रजिस्ट्रेशन किसी ने लिया है और ही हैज सप्लाइड द इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। उस चीज को हम फेक इनवॉइसिंग कहते हैं। अगर आपको फेक इनवॉइसेस के बारे में जानना है, मैं आपको बता दूंगा कि फेक इनवॉइसेस किस तरीके से डील किया जाता है। स्पेशल ऑन इंडिया ड्राइव है। आइए प्रोसीड करते हैं। कुछ और बातें हमारे साथ हैं नई नॉलेज सीरीज के अंदर। व्हाट इज लॉन्चिंग? क्या लॉन्च किया जा रहा है? 16 मई 2023 से लेकर के 15 जुलाई 2023 के पीरियड की ये स्पेशल ड्राइव शुरू करेंगे ऑल इंडिया बेस्ड ऑफिसर्स। क्या होगा? एक मॉनिटरी कमेटी बिठाई गई है। ठीक है, मॉनिटरिंग कमेटी के नीचर हैं नोडल ऑफिसर्स, जो हर एक जोन का होगा, चाहे वो आपका सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो। वो नोडल ऑफिसर इंफॉर्मेशन पास करेंगे मॉनिटरिंग कमेटी को। नोडल ऑफिसर आगे जुरिस्डिक्शन ऑफिसर्स को पास करेंगे डेटा, और जुरिस्डिक्शन ऑफिसर्स स्पेशल ड्राइव करेंगे और इंस्पेक्शन स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द हायरार्की। मॉनिटरिंग कमेटी बिठाई जाएगी। क्या होगा? एक नोडल ऑफिसर्स बिठाया जाएगा हर जोन का। मॉनिटरिंग कमेटी जीएसटीएन, बिग डेटा एनालिटिक्स सारी इंफॉर्मेशन पास करेगा नोडल ऑफिसर्स को। नोडल ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी कि आगे इंफॉर्मेशन पास करना जुरिस्डिक्शन ऑफिसर्स को। जुरिस्डिक्शन स्टेट या सेंट्रल के जो ऑफिसर्स होंगे वो स्पेशल ड्राइव करेंगे, जगह जगह जाएंगे, हर प्रीमाइसिस पे जाएंगे जहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने लिया हुआ है उस प्रीमाइसिस पे जाकर के बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। वो डेटा कलेक्ट करके नोडल ऑफिसर्स को देंगे, नोडल ऑफिसर मॉनिटरिंग कमेटी को देगी, मॉनिटरिंग कमेटी डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। एक तरीके की अलग अलग एनेक्शर फॉर्म में रिपोर्ट्स एक दूसरे को ये पास ऑन करेंगे। हम उस रिपोर्ट्स में नहीं जाते, वो उनका काम है, वो उनको देखना है। हमारा क्या काम है? हमारा काम क्या है कि 16 मई से 15 जुलाई। इसका मतलब ये नहीं है कि 16 जुलाई को वो आएंगे, नहीं। इट्स अ परमानेंट फेज। यू विल फील द हीट। नाउ क्या क्या देखेंगे वो कि देयर इज अ नॉन एक्सिस्टेंस एंड द फिक्टिशियस सप्लाई। नॉन एक्सिस्टेंट and the fictitious supplier. What does it mean? It means कि मैं गया, मैंने चेक किया कि एक प्रीमाइसिस पे एक जीएसटी नंबर है मिस्टर के। ठीक है, मिस्टर के की प्रीमाइसिस पे मैं गया एज अ ऑफिसर। मैंने जाके देखा, अरे ये तो एक कमरा है, उस कमरे के बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये किसका एड्रेस है। वहां पे जाके देख रहा हूं एक टेबल है, एक कुर्सी है और एक लैपटॉप है और एक प्रिंटर है। आपको क्या समझ में आएगा कि क्या हो रहा है? और उसकी सेल 5 करोड़ की चल रही है। एचएसएन कोड ऐसा है कि इतनी बड़ी बड़ी आइटम्स हैं जो उस प्रीमाइसिस में आ नहीं सकती। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस आपको सामने मिलेंगे प्रैक्टिकली। ये उनका काम है। उनका काम क्या है कि नॉन एक्सिस्टेंट देखना। अब यहां पे मैं गया, मिस्टर के तो मिला ही नहीं, एक्सिस्टेंट ही नहीं है। या मैं किसी प्रीमाइसिस पे गया, उस प्रीमाइसिस पे वो बिजनेस ही नहीं है,
कोई रह रहा है वहां पे, दो लोग एक खाट डाल करके रह रहे हैं वहां पे कोई बिजनेस रन नहीं हो रहा. नाउ दिस इज द नॉन एक्सिस्टेंट एंड फिक्टिशियस सप्लायर्स हैं जिन्होंने उस प्रीमाइसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है. नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? ऑफिसर्स क्या एक्शन लेगा? ऑफिसर्स, जैसे ही ऑफिसर्स ने देखा कि ये प्रीमाइसिस पे मिस्टर के मिसिंग है, फिक्टिशियस, नॉन एक्सिस्टेंट, उस केसेस में उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा, कैंसिलेशन भी कर सकता है. रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा? भैया आप तो कोई नहीं हो यहां पे, किसका है ये प्रीमाइसेस? कोई भी अवेलेबल नहीं है, या जो एक पीएन अवेलेबल है वो उसके पास में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि भैया साहब आते हैं, महीने में एक बार आते हैं, बस फिर चले जाते हैं. कहीं ना कहीं दिस इज ट्रीटेड एज अ बोगस सप्लायर. अब इन बोगस सप्लायर का क्या होगा? एक तो इनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, साथ में इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंडेड भी हो सकता है और कैंसिल भी हो सकता है. और अगर फिर हमें पता लगा इनका ये ब्लॉकिंग भी कर देंगे, इनका क्या आईटीसी भी ब्लॉक कर देंगे, जितना भी क्रेडिट लेजर के अंदर पड़ा है. यहां तक भी सीमित नहीं है, इन सप्लायर ने जिनको माल बेचा होगा, मान के चलो एक रिसिपिएंट है एल, इनको माल बेचा होगा, ट्रांजैक्शन रूट चेक करेंगे, लेयर चेक करेंगे, उस रेसिपिएंट की जुरिस्डिक्शन अगर मेरी जुरिस्डिक्शन में आती है, इमीडिएटली इसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करते हुए इसका ब्लॉक कर देंगे आईटीसी. अब आ जाओ, अगर ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, इसके जुरिस्डिक्शन ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखेंगे, एक लेटर दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि ये एनेक्शर बना के देंगे कि आपके जुरिस्डिक्शन में ये आता बंदा, आप जाओ इसकी आईटीसी को ब्लॉक करो, वगैरह वगैरह जो करना है वो आप करते रहो. साथ के साथ रिकवरी प्रोसीडिंग हम इनिशिएट कर देंगे. ठीक है, अंडर सेक्शन 79 के अंदर हम क्या कर देंगे? रिकवरी कर देंगे. आग सब जगह लग चुकी है, बुझाने कोई नहीं आ सकता, इसीलिए ये ऑफिसर्स के ऊपर पावर दी गई है इन 2 महीने के अंदर. आपको क्या करना है? अगर आप जेन्युइन हो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आप जेन्युइन हो तो आपको क्या करना है? नाउ आपको एक बोर्ड मेंटेन करना है, ABC GSTIN, कुछ और लिखो ना लिखो, डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC is must at the entry of your premises. बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए, GSTN must be printed होना चाहिए. ये आप मार्केट में देखिए, अपनी एसोसिएशन वालों से बात कीजिए, अगर आप एसोसिएशन वाले हैं तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि आपके जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनके प्रीमाइसिस के बाहर, अगर वो जेन्युइन है, उनके प्रीमाइसिस के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए. फॉर्मेट कोई ऐसा मैंडेटरी टास्क नहीं है, ऑफिसर आए इंस्पेक्शन करे कि आप ही की ये प्रीमाइसिस है. सेकेंडली योर केवाईसी डॉक्यूमेंट. अब वो केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या होता है सर? आपका पैन, क्योंकि आपका पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, आपका आधार, क्योंकि आपने आधार ऑथेंटिकेशन भी करा रखा है, साथ के साथ जिस प्रीमाइसिस पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जिस शॉप से आप अपना माल, गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं, वो प्रीमाइसिस अगर आपका है तो उसका प्रूफ आप साथ में रखिए. रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए. अब मैं उस चीज में डील नहीं करता कि सर रेंट एग्रीमेंट पक्का है, कच्चा है, कितने स्टैम्प पेपर पे है. आई विल नॉट टेक अप दिस. This is the important information to be taken by the taxpayer in order to avoid the suspension, cancellation and the blockage of ITC.
It's better and better display the RC in your premises or at your premises. KYC डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट बना के रखिए कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में जो आपने डॉक्यूमेंट दिए थे क्या वो डॉक्यूमेंट सही में अवेलेबल है या नहीं। सेकेंडली आप उसको प्रिपेयर कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, अपडेट कीजिए, एड्रेस को भी अपडेट कीजिए, रेंट एग्रीमेंट आपके पास हो, एनओसी आपके पास हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल उस प्रीमाइसेस का हो, जिससे प्रूफ होता है कि आपको ये प्रीमाइसेस बिजनेस रन करने के लिए दी गई है। सेकेंडली बिल बुक, इनवॉइसेस, आपके पास सेल्स इनवॉइसेस होने चाहिए, आपके पास परचेज इनवॉइसेस होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनवॉइसेस अंडर द जीएसटी। जीएसटी पोर्टल के ऊपर आपकी रिटर्न टाइमली फाइल हो, कोई रिटर्न पेंडिंग ना हो। पेंडिंग हो सकती है, पिछले महीने की हो सकती है, उसे पिछले महीने की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, बट यू विल फील द हीट अगेन। दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और ये टैक्स पेयर के पास ये फाइल के अंदर मेंटेन जरूर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये और देखा गया है कि एक स्पेस है, इस स्पेस में 2 जीएसटी नंबर लिए गए हैं। अब ये आपको प्रूफ करना है कि इधर वाला हिस्सा ए का है, इधर वाला हिस्सा बी का है, ये ए का हिस्सा ये स्टॉक इसका है, ये बी का हिस्सा ये स्टॉक इसका है। आप कभी भी प्रूफ नहीं कर पाओगे, उसके पास ऑफिसर्स, क्योंकि मुझे क्या पता आपने ए का माल बी में रखा है, बी का माल ए में रखा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना कि एक प्रीमाइसिस पे एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, तो आपको उस तरीके से डील करना पड़ेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन भी चाहिए, विल प्रोवाइड इट टू यू इटसेल्फ। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अभी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल एट द अर्लीस्ट, one by one. Thanks for watching. Do like, subscribe and share our channel also. Thank you.